हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की दोस्तों। इसमें अतिलक्षित प्रश्नों की क्लास लगभग हो चुकी है दोस्तों, 2-3 क्लासें और होंगी बस, जिसमें आपके सारे अतिलक्षित प्रश्न जो राजन सीरीज में दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है। क्या कथन है दोस्तों? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हों या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धिलब्ध से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। फिर से देखते हैं दोस्तों, कथन क्या है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, मतलब सामान्य बुद्धि में देखने में उच्च प्रतीत हो या श्रेष्ठ प्रतीत हो, या फिर उसके बाद या का मतलब या तो ये या तो ये, उन दोनों में जितना अधिक बुद्धिलब्ध से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। तो ये तो दोस्तों कथन है। अब किसका है? पहला ऑप्शन है प्रेम पारीचा, दूसरा ऑप्शन है काल्सनिक, तीसरा ऑप्शन अब्दुल रऊफ, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों ये कथन किसका है? प्रेम पारीचा का। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र बताना। तो पहला ऑप्शन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों बुद्धिलब्धि का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हर क्लास में लगभग रिपीट हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक क्या है। संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करना। बाधितों, इसमें कोई विशेष बाधिता नहीं बताई गई कि दृष्टि बाधित है या श्रवण बाधित है, क्या है ये नहीं बताया गया, सिर्फ बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है चिन्ह भाषा का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ पठन मतलब ओठों के द्वारा पढ़ना, तीसरा ऑप्शन सांकेतिक भाषा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त भी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बाधित की नहीं बात की जा रही, मान लीजिए श्रवण या दृष्ट, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है, जो शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि क्या होती है। पहला ऑप्शन 85 से कम, दूसरा ऑप्शन 85 से अधिक, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन को काटना भी सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नहीं तो ये बिल्कुल गलत होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दोनों, तो दोनों कैसे हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि एक में कम बता रहे एक में अधिक, सीधी बात समझ में आ रही कि एक में कम अधिक, तो दोनों कैसे? दो ऑप्शन हमारे पास कट गए। अब पिछड़े बच्चों की बुद्धिलब्ध, पिछड़ों की बात की जा रही तो अधिक तो होगा नहीं, ये भी कट गया, तो बचा कौन सा? 85 से कम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित के प्रकार, फिर कॉमा मतलब श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या है, मतलब श्रवण जो उनको सुनने में समस्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 35 से 51 डेसिबल, दूसरा है 20 से 40 डेसिबल, तीसरा है दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि यहाँ 35 से 51 डेसिबल, 20 से 40, तो दोनों हो नहीं सकता। अब हमारे पास बचा दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कि श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों, मतलब कम, बहुत ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। फिर दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित, अब यहाँ पर कम बताया गया था, यहाँ गंभीर, तो अब यहाँ पर इससे नीचे होगा दोस्तों। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या है? तो पहला ऑप्शन 70 से 89 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन 90 से 100 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोनों नहीं होगा, ये तो दोनों ऑप्शन कट गए, सेम इसमें भी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 70 से 89 डेसिबल। श्रवण बाधित के प्रकार में गंभीर जो बाधित होंगे, मतलब अब यहाँ पर कम था इसलिए यहाँ पर भी कम, देखिए कम मतलब 35 से 51, अब यहाँ पर गंभीर मतलब बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल सुन ही नहीं पाता,
तो जाहिर सी बात इसका डेसिबल स्तर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 70 से 89। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। सरल बाधित के प्रकार। अब यहाँ पर फिर कम बाधित बच्चों, मतलब कम, जैसे मान लीजिए श्रवण बाधित है लेकिन कम है थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना सुन पाए, इसका मतलब ये का बाधिता प्रतिशत है। पहला ऑप्शन 90%, दूसरा ऑप्शन 70%, तीसरा ऑप्शन 40%, चौथा ऑप्शन सभी। तो सभी तो नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कम है, तो इसमें सबसे कम कौन सा है, 40%, कौन सा हो जाएगा 40%। अब गंभीर की बात करता तो 90 हो जाता। फिर 8वां क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित के प्रकार, मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत। मंद, तो पहला ऑप्शन 40-50%, दूसरा ऑप्शन 50 से 75%, तीसरा ऑप्शन 90%, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो कोई नहीं तो नहीं होगा, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रवण बाधित के प्रकार में यहाँ कम था, यहाँ मंद मतलब और धीमे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 40 से 50, मतलब थोड़ा बढ़ा है 10%, जैसे यहाँ 40 था केवल, तो यहाँ 40 से 50, क्योंकि यहाँ पर मंद उससे भी और थोड़ा सा नीचे ले जाया जा रहा है, और भी कम मतलब सुनाई देता है उसे। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। तो दोस्तों शैक्षिक रूप से पिछड़ापन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। फिर दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है किसका कथन है, किसका कथन है। पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि या शिक्षांक 85 से कम हो। तो दोस्तों ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये कथन पूछा गया है तो याद ही करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन सिरिल बर्ट का, दूसरा ऑप्शन बार्टन हार्ट का, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो दोनों दोस्तों इसमें भी वही सेम प्रोसेस कि भाई दोनों, कोई नहीं तो नहीं, कोई न कोई होगा जरूर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये है सिरिल बर्ट का, सिरिल बर्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सरल बाधित के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत। पहला ऑप्शन दोस्तों 70 से 89%, दूसरा ऑप्शन 40%, तीसरा ऑप्शन 30% और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर श्रवण बाधिता जैसे वहाँ पर कम था तो 40% था, याद होगा दोस्तों पीछे जो क्वेश्चन था यहाँ पर कम था तो 40 था। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई गंभीर, तो मैंने उसमें भी बताया था दोस्तों, जब गंभीर हो जाएगा तो 40% तो कट गया, कोई नहीं भी कट गया, 30% तो होगा नहीं, फिर बचा कौन सा हमारा पहला ऑप्शन 70 से 89। गंभीर की बात की जा रही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण बाधिता के प्रकार, पूर्ण बाधित बच्चे, मतलब बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, बिल्कुल, जिसको बोल देते हैं दोस्तों यहाँ पर बहरा, ऐसा बोला जाता है ना, बिल्कुल नहीं सुनाई देता। तो पूर्ण बाधित बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। पहला ऑप्शन 90%, दूसरा ऑप्शन 80%, तीसरा ऑप्शन 40%, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई क्या बात की जा रही है, पूर्ण तो भाई सही की बात है, 90% हो जाएगा, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है 2016-17 लगातार। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या थी, प्रतिभाशाली। अब पहला ऑप्शन 140 से अधिक, दूसरा ऑप्शन 80 से कम, तो कम वाला नहीं होगा दोस्तों, 90 से अधिक, चौथा ऑप्शन कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 140 से अधिक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो पहला ऑप्शन 1972 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1982 में, तीसरा ऑप्शन 1981 में और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। कोई नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये दोस्तों याद ही करना पड़ेगा आपको कि उत्तर प्रदेश बेसिक अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो ये 1972 ईस्वी में आया था। याद कर लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम जो आया था 1972 में। फिर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये दोस्तों इलाहाबाद में की गई इसकी स्थापना। तो पहला ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, दूसरा ऑप्शन आचार्य रामवरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। अब यहाँ पर सेम दोस्तों ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे भाई, सीधी बात। तो ये दोस्तों मनोविज्ञान की स्थापना इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई थी, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा।
फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि कथन है, किसका कथन है? विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त, युक्त का मतलब दोस्तों शामिल या जुड़ा होना, युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, कौमा जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। फिर से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन एक बार। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, कौमा जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब विशिष्ट गुण है तो जाहिर सी बात दोस्तों ध्यान आकर्षित करेगा तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। तो ये कथन किसका है? हीबर्ट का, कुरोवाकुरो का, गुड का, संजय मोहन का। तो ये जो कथन है दोस्तों कुरोवाकुरो का है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी, 16 नंबर क्वेश्चन तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।